हेलो स्टूडेंट्स, कल 8 क्वेश्चन तक हो गया था डिफरेंशिएशन फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का 8 तक हो गया था। अभी 9 से स्टार्ट करेंगे। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, क्यों बताऊंगा लास्ट में। चेहरा लास्ट में आज देखते हैं। आज पहले सम्स फटाफट देख लो, उसके बाद मैं आज लास्ट में कुछ बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो 9th क्वेश्चन दिया था, लेट y इज इक्वल टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, करेक्ट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वी गेट, ये आदत डाल देना है, जैसे लिख रहे थे वैसे ही बार बार लिखते रहना है। दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया। ओके, इसका डेरिवेटिव होगा कैसे, देखो ध्यान से। ई रेस टू एक्स से, ये पूरे टर्म को क्या मानोगे, एक्स से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला ई रेस टू एक्स ही होता है। सो ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ई रेस टू एक्स ही होगा। अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये एक्स, ये वाला टर्म हो गया। सो इसको सेम लिखा गया है, डेरिवेटिव ऑफ ये टर्म, मतलब डेरिवेटिव इसका अलग से होगा और इसका अलग से होगा, तो मैंने अलग अलग लिखा है सिर्फ। ये स्टेप सेम। अभी देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स को ना, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको वही एक्स स्क्वायर ही मानने का। तो एक्स स्क्वायर मतलब मैं बता रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माने तो ये एन 2 है, तो 2 इंटू साइन रेस टू 2 माइनस 1 और ये एंगल का एक्स, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 ही होता है, तो साइन एक्स। जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स कल याद कराया था ना, 2x होता है। सेम डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स का होगा 2 साइन एक्स होगा। तो डेरिवेटिव 3 को 3 हुआ, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2 साइन एक्स। सेम कॉस स्क्वायर रहा तो 2 कॉस एक्स, टैन स्क्वायर रहा तो 2 टैन एक्स, ऐसा डेरिवेटिव होगा। एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला ही लगता है उसमें। चलो आगे। सो 3 साइन स्क्वायर एक्स, बट यहां पे एक्स नहीं था ना, एक्स रेस टू एन नहीं था, साइन रेस टू 2 था, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होगा। माइनस को माइनस, ये जो लाइन है इधर है, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स का, जैसे साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स हो, तो कॉस स्क्वायर एक्स का 2 कॉस एक्स। अगेन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, बिकॉज ये एक्स नहीं था, तो ये टर्म सेम लिखा है। अभी देखो ये 3 है, 3 को 3 लिखा है, ये 2 को 2 ही लिखा है, ये साइन एक्स को साइन एक्स लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है, करेक्ट। यहां पे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स हो ना, तो इसका जो माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 को 2, ये 2 को 2, कॉस एक्स को कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, करेक्ट। कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला यह था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पे देखो ये रहा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा का जगह पे एक्स है। सिमिलरली यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बोलने का ये सेम लिखा, ये 3 को वैसा ही लिखा, और ये पूरे टर्म का फॉर्मूला क्या होगा 2 के साथ ये पूरे का फॉर्मूला क्या होगा साइन 2 थीटा। ये अभी बताया था ना साइन 2 थीटा, तो सेम यहाँ पे साइन 2x हो जाएगा। सिमिलरली इधर का भी 2 को 2 ही लिखा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का साइन 2x, 3 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, और ये पूरा टर्म इधर लिख दिया है। समझ में आया, 3 + 2 5 साइन 2x, और ये सेम। सो 9th क्वेश्चन हो गया। आशीष आई थिंक ये पूछ रहा था, बाकी सब लोग भी ट्राई करना, ट्राई कर, अभी तो दे ही दिया, लिख लेना, लिख लो रे, बाकी टाइम नहीं मिलेगा, लिख लो, ठीक है। 10th, सो लेट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे वो क्या व्हाट्सअप करना है, जो लिखे हो वही व्हाट्सअप करना था। चलो, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपन ने अगेन डेरिवेटिव लेना है। सेम जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर का लग रहा था ना एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला, सेम यहाँ पे कॉस स्क्वायर का भी सेम, कॉस और ये पूरे टर्म को x ले लो, ये रेस टू में 2, तो एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला लगेगा। सो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर का याद है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर का क्या हुआ था डेरिवेटिव 2 कॉस एक्स हुआ था ना, 2 तो बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर का 2 कॉस एक्स। सेम यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ही है, तो यहाँ पे 2 कॉस एक्स, बट यहाँ पे x नहीं था ना, तो अगेन डेरिवेटिव कॉस के साथ ये पूरा टर्म, सो 2 कॉस एक्स कॉस ऑफ दिस टर्म, तो माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। कभी कभी क्या होता है, मैं समझाते समय ना तुमको सिर्फ देखना भी अच्छा लगता होगा, बीच बीच में मैं बोलता रहता ना, सर क्या बोल रहे, सर क्या बोल रहे,
ये नहीं समझा तो मेरा वीडियो पॉज कर लो, पॉज मतलब मेरा वॉल्यूम कम कर लो, फिर सिर्फ सम्स देखते रहो। मैं ऐसे ऐसे जो उंगली विंगली करता रहता हूँ। तो किसी किसी को ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसको आवाज से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आवाज बोलना जरूरी है मेरा, तो ध्यान से देखते रहो, ठीक है। सो ये क्या आया, डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस साइन log x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ, बिकॉज ये cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता ना, डेरिवेटिव ऑफ cos x। देखो जो भी फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बार बार, बिकॉज याद होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। तो ये पूरा टर्म जो था ये माइनस आगे लिखा है, 2 cos ये उधर लिखा है, ये वाला इधर लिखा है। log ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x का फॉर्मूला 1 अपॉन x। सो डेरिवेटिव ऑफ log, ये x को लेना, ये पूरा टर्म x, तो इस इधर लिखा है 1 अपॉन x, ये पूरा टर्म x था ना, 1 अपॉन x है। अगेन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, x स्क्वायर प्लस 7 हो गया। अभी ये क्या वाला, ये पूरा टर्म दिख रहा है, ध्यान से देखो ये पूरा टर्म को, ये तुम्हारा है 2 बराबर, ये फॉर्मूला याद है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहा, तो वहां पे हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। क्या रहा, 2 साइन थीटा रहा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों थीटा सेम रहना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 भी रहना चाहिए। सो यहाँ पे देखो हमारा 2 है, ये रहा हमारा साइन थीटा, ये रहा हमारा कॉस थीटा, तो ये पूरे को हम साइन 2 और ये थीटा, देखो वापस 2 cos थीटा था इंटू साइन थीटा था, तो वही फॉर्मूला है, ये साइन आगे पीछे हो सकता है, तो साइन 2 और ये थीटा। और इधर का क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कल बताया था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, 7 का 0 हो जाएगा, और ये नीचे वाला टर्म है ना, ये इधर है ना, सो ये नीचे वाला टर्म है, तो ये नीचे ही है 2x इधर का, बाकी ये पूरे टर्म का यही सिर्फ फॉर्मूला, माइनस को माइनस है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है ना समझ में। चलो आगे, अभी ये जो 11th वन है और ये जो 12th वन है, मैं बिल्कुल भी बोलने वाला नहीं हूं, मैं 30 सेकंड के लिए सिर्फ रख रहा हूं यहां पे मोबाइल, तुम लोग खुद से समझो सर ने क्या किया, कौन सा फॉर्मूला लगाया, क्या किया। देखो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो इधर लगाया है वो मैं लिखा देता हूं सिर्फ वहां पे। एक है डेरिवेटिव ऑफ tan x, दैट इज sec स्क्वायर x, और एक है डेरिवेटिव ऑफ cos x, वो तुम्हारा होता है माइनस साइन x। सो यही तुम्हारा सॉल्व इतने में हो गया है, देख लो एक बार, पॉज करो देखो, क्योंकि मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, पॉज कर लो, देख लो, आगे चलते हैं। 12th वन, सो लेट y is equal to sec tan x raised to 4 plus डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये भी सेम है, मैं रखने वाला हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं आगे। पॉज करो, यहां तक समझो, अभी पॉज करो, करो अभी, हाँ अभी देखो। सो ये स्टेप के बाद इसका फाइनल आंसर यहां पे इतना, बिकॉज यहां पे जो सम था ये पूरे में सिर्फ इधर का डेरिवेटिव जो था ना, x रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 आगे आएगा, 4 माइनस 1 ऊपर होगा, तो 4x क्यूब होगा, और 4 का तो 0 हो जाएगा ना, तो 4x क्यूब करके ये आंसर है यहां तक, बस ये स्टेप, बाकी सब को ये पूरा सेम था, सिर्फ ये वाला नहीं लिखा था, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अभी मैं 13 बताने जा रहा हूं। सो 13 क्वेश्चन देखो, सो लेट y इज इक्वल टू e रेज टू log x स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, ये यहां से यहां कैसे हो, देखो एक फॉर्मूला है, वो डेरिवेटिव में नहीं है, e रेज टू log ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग, e रेज टू log x रहा तो x, e रेज टू log y रहा तो y, e रेज टू log कुछ भी रहा, x स्क्वायर प्लस 2 भी रहा तो x स्क्वायर प्लस 2, e रेज टू में रहेगा, log रहना चाहिए, और ये पूरा टर्म log रहना कंपल्सरी है, ये पूरा टर्म, तो e रेज टू log ऑफ समथिंग रहा, log के बगल में रहता है, तो ये टर्म यही आ जाता है, तो सेम e रेज टू log ऑफ ये पूरा टर्म था ना,
तो ये जो पूरा टर्म था ना वही आ गया क्वेश्चन में, मतलब ये लियर और लॉग हट गए, ये क्वेश्चन बन गया अभी। सो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ, अभी ये जिस क्वेश्चन है ये वाला ना, सो डेरिवेटिव ऑफ, अलग अलग जगह है, दोनों को अलग अलग लिया। एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एक्स, बराबर। ओके, सो यहाँ पे एक्स रेज टू एन का तो 2 आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 माइनस वन, 2 माइनस वन 1 ही होता है, 2 log x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x नहीं था, अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x होगा। सो log ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन x स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, सो 2 इंटू log x, ऐसे लिखा है। अभी log x का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन x ना, तो मान लो इधर किधर 1 है, अपॉन में x, माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, अपॉन में x स्क्वायर वैसे ही था, x x कट हो गया, 2 log x अपॉन x माइनस 2 अपॉन x आ रहा है। ओके, सो डन, फाइनल हो गया। 14 क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू साइन रूट x, सो डेरिवेटिव ऑफ y, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ रूट में साइन रूट x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट में साइन रूट x। ओके, अभी देखो यहाँ पे डेरिवेटिव साइन एक्स था, तो डेरिवेटिव साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स हो गया। अभी इसको हम लोगों ने एक्स माना था ना, तो आगे आगे डेरिवेटिव इसका होगा। इसके बाद ये टर्म सेम लिखना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये टर्म सेम लिखा गया है, डेरिवेटिव ऑफ, ये रूट एक्स का फॉर्मूला हो गया ना, सो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, बराबर ना, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सो रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये अंदर का टर्म, सो कॉस वाला सेम रहा, इनटू में 1 अपॉन 2 रूट में साइन रूट एक्स, ये टर्म सेम लिखा है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, बट ये एक्स नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव होगा। ये पूरा टर्म इधर लिखा गया है, ये पूरा टर्म नीचे इसके नीचे लिखा है, कॉस रूट एक्स ऐसा ही है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 2 2 4, कॉस रूट एक्स का इधर पहले लिखा है, ये वाला टर्म इधर बाद में लिखा है, और रूट एक्स को रूट एक्स, साइन ये वाला टर्म इधर लिखा है। सो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ओके, बस समझ में आया? ओके, सो अभी सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, कि जितने भी अभी सम्स हुए वो मैंने फटाफट सिखाया रहेगा। पहले के मुकाबले मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूं, बराबर ना। देखो, जिसको भी नए स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं या फिर अभी वीडियोस देखना चालू किया है और फटाफट जो हो रहा है, घाटकोपर के स्टूडेंट्स को या फिर डोंबिवली के या फिर विजयनगर के या फिर कल्याण के, सो अगर फटाफट जा रहा है ना, प्लीज वापस जाओ फर्स्ट लेक्चर डिफरेंशिएशन में, वहां पे मैंने बहुत स्लो में और फॉर्मूलेस बताए, बिकॉज फॉर्मूलेस नहीं पता रहेगा तो नहीं समझ में आने वाले, बराबर ना। और फॉर्मूलेस में लिखा रहा हूं बार बार, बिकॉज याद रहे, दिमाग में बैठ जाए तुम लोग के, और लिख लिया करो रे, ठीक है। 1 घंटा निकालना है सिर्फ पढ़ाई के लिए, कम से कम तो 1 घंटा निकालो, लिख लो, प्रैक्टिस करो जितना टाइम तुम लोग को लग रहा है, पर मिनिमम लिखने के बाद 1 घंटा पढ़ाई के लिए निकालें। लिखने के लिए 1 घंटा निकालने को नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ाई करने के लिए 1 घंटा निकालने को बोल रहा हूँ। ओके, अभी देखो मैं बहुत कम ही क्वेश्चंस बता रहा हूँ, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं पूरा 2-2 घंटे लेक्चर्स ले रहा हूँ या 2-2 घंटे के वीडियोस अपलोड हो रहे। पता है आप लोग को, मुझे 25 मिनट के वीडियोस अगर शूट करने हैं और अपलोड करना है तो अप्रोक्सीमेट मेरे 900 या 1 GB चला जाता है, जबकि मुझे 2 GB मिला रहता है। और आजकल तो पता है लॉकडाउन चल रहे, तो इधर उधर के वीडियोस ये सब कुछ ना कुछ करते करते मेरे GB खत्म हो जाते हैं और मुझे वीडियोस अपलोड करने को नेट ही नहीं बचते। सो नेट का ही प्रॉब्लम है रे, नहीं तो मैं ज्यादा सम्स बताता था। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा था कि सर ज्यादा सम्स क्यों नहीं बता रहे करके। फिलहाल 10-10 मिनट का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो मेरे 500-600 MB चला जाता है, बिकॉज मुझे 10th के भी और 12th के दोनों के वीडियोस अपलोड करने पड़ते हैं। अगर मैं 1-1 घंटे के दोनों वीडियोस बना लिया तो 1 घंटे के वीडियो के लिए ही मेरे 2 GB चले जाएंगे।
सो मुझे दोनों का देखना पड़ रहा है, इसलिए कम लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। सो मेक श्योर दैट आप दोनों लेक्चर्स मैनेज करो, 10th का भी वाला हो 12th का भी वाला हो। सो लिखने का तो व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करो। जिनको नहीं पता है व्हाट्सअप नंबर मत करो, बाकी कुछ नहीं। पर जिसने लिखा है मुझे पता है, जो मेरे कांटेक्ट में हो सारे लोग हैं, सब लोग हैं। सो गारंटेड व्हाट्सअप करो, बिकॉज मुझे पता चला आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। पढ़ाई करो, बाकी कुछ नहीं। जल्दी जा रहा हूं तो बताओ कि सर बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय। बहुत ज्यादा बोल दिया शायद।